बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन नार लिल आसिन व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व साहिल मखरजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद हकूकुल नास, हकूकुल इबाद, जो से हकूक बयान किए जा रहे हैं उनकी वजाहत करना, जिनमें से एक हकूकुल नास है और एक हकूकुल इबाद है। हकूकुल इबाद जो कि खुदा की तरफ से हकूक होते हैं और इनमें रोज़ा रखना, नमाज अदा करना, ज़कात अदा करना, खुम्स देना, इनकी इंसान के वाजिबात जो उस पर आती हैं उनको अदा करना। अगर इंसान इन वाजिबात को अदा न करे तो खुदा की तरफ से वो एक बहुत बड़े गज़ब, बहुत बड़े अजाब से फरमा होगा। उसके बाद हकूकुल नास हैं, जिनमें से अगर इंसान हकूकुल इबाद को बजा ना लाए, हकूकुल नास को भी बजा ना लाए, खुदा हकूकुल नास को माफ़ कर देगा, लेकिन याद रखिएगा खुदा हकूकुल इबाद को कभी भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो खुदा के हकूक़ हैं और इन हकूक़ को इंसान के ऊपर बजा लाना वाजिब है, वाजिब आएंगे। इस वीडियो में पहली बार हम हकूकुल नास की बात करेंगे, उसके बाद हकूकुल इबाद की बात करेंगे। हकूकुल नास में से एक हक हमसायों का हक है, यानी कि हमारे नेबर, हमारे हमसाए, हमारे पड़ोसी, उनका हक होता है। अगर एक इंसान के घर बहुत प्यारा खाना पका हुआ है, बहुत मज़ेदार दावत बनी हुई है, लेकिन साथ वाला हमसाया गरीब है, उसके घर में उस वक्त की रोटी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सालन नहीं है, रोटी नहीं है, तो हम पर वाजिब है कि हम अपने हमसायों को खाना दें, उनसे पूछें कि कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम उन्हें उस चीज़ को अदा करके दें। उसके बाद एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ हकूकुल हमसायों के हकूक़ के बारे में। एक शहीद थे ईरान के, वो जब अपने ड्यूटी से वापस आते घर, तो जब उनके घर से जो उनसी गली होती ना, उनका मोड़ होता है, जो सा गली का चौक होता है, उस चौक पर रुक जाते थे और वहाँ से अपनी बाइक को बंद करके, यानी कि उस बाइक को ऑफ करके अपने घर तक उस बाइक को पैदल लेके जाते। और जब वो उठते सुबह, तब भी वो यही करते कि लोग सोए पड़े होंगे, हमारे हमसाए सोए पड़े होंगे और मैं इस हमसायों को ना तकलीफ़ हो, हमसायों को ना कोई ज़िल्लत हो, ना वो मेरी बाइक की आवाज़ से जागे, इस वजह से वो अपनी बाइक को वहाँ से फिर चौक तक लेके जाते, वहाँ ऑन करते और उसके बाद अपने काम पर जाते। यानी कि इसका मकसद क्या था इस वीडियो को बनाने का? इस वीडियो को बनाने का, इस वाक़े को वजाहत करने का ये मकसद है कि हमें भी इस तरह अपने हमसायों का ख्याल रखना चाहिए और अपने हमसायों की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमारे हमसायों के साथ लड़ाई होती है तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उनके साथ बैठकर और इस बात को ख़त्म कर लिया जाने जो इस वजह से झगड़ा पैदा हुआ है। और हमसायों का हर बात में, हर लिहाज में ख्याल रखना चाहिए। ईद आ रही होती है, हम अपने घर में ईद की खुशियाँ मना रहे हो, गोश्त चल रहा हो, लेकिन वही हमसाया जिसके घर में गोश्त ना हो, कुछ चीज़ ना चल रही हो, सब्ज़ी नहीं है, सालन नहीं है, कुछ नहीं, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा डालना चाहिए ताकि हम उसकी मदद कर सकें और वो भी खाना खा सके। और इसके बाद जब वो खुदा का शुक्र अदा करेगा तो खुदा आपके इस अमल से खुश हो जाएगा, जिस अमल के खुश होने की वजह से आपको खुदा और भी फजीलत अदा करेगा और भी बरकतें आपके माल में डालेगा। और हकूकुल जो उनसे हमसायों के हकूक़ हैं, ये खुदा की तरफ से ऐसे समझें जैसे खुदा ने हकूकुल इबाद को ही बनाया है, क्योंकि हमसाया गरीब होता है, हमसाया गरीब भी होता है और इंसान अगर उसकी वजह से अपने हमसायों को कुछ न दे तो वो हमसायों को कुछ न दे तो वो इंसान के ऊपर एक जुर्म है। और हमें चाहिए कि हम इंसान, हम अवामुन नास अपने हमसायों का ख्याल रखें और